नहीं आए तो मां ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जाओ देखो, नंदलाल हर वर्ष मेरे दर्शन करने आया करता था, अब की बार क्यों नहीं आए। मां की आज्ञा पाकर हनुमान जी पहुंच गए नंदलाल के घर। देखते हैं कि नंदलाल तो बहुत बीमार है, फर्श पर मूंदे लेटे हैं और उनकी कोई कोई सांस चल रही है और सांसों में भक्त यही पुकार कर रहा है कि माँ मैं हर वर्ष तेरे दर्शन करने आया करता था, क्या अब की बार तो नहीं आ सकती। जब ये वचन हनुमान जी सुनते हैं वहां से वापस हो लेते हैं, माँ के धाम गए और जाकर जैसे ही माँ को ये वृंदन सुनाया कि माँ नंदलाल तो बहुत बीमार है और सांसों में यही पुकार कर रहा है कि माँ मैं हर वर्ष तेरे दर्शन करने आया करता था, क्या अब की बार तो नहीं आ सकती। भक्तजनों, माँ ने तुरंत पवन रूप बनाया और पहुंच गई नंदलाल के घर। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे ही माँ का आगमन नंदलाल के घर में होता है, भक्तों वहां पर सूर्य की तरह प्रकाश फैल जाता है और नंदलाल जैसे मां के दर्शन पाता है एकदम स्वस्थ हो जाता है। खड़ा हुआ, चंदन की चौकी लाया, बड़ा सुंदर मेरी मां का आसन लगाया और भक्तों उस आसन पर मां विराजमान हो जाती हैं, यानी कि बैठ जाती हैं। माँ और बेटे में बातचीत होने लगी और बातचीत होते होते भक्तों सुबह से शाम हो गई। माँ कहने लगी भक्त नंदलाल अब मेरा यहाँ से चलने का समय हो चुका है, और जब हम देवी देवता किसी के घर से जाते हैं उन्हें कोई ना कोई भेंट तो हमारे चरणों में अर्पित करनी होती है। जब ये शब्द नंदलाल के कानों में पड़ते हैं भक्तों, तो नंदलाल की आंखों से आंसू टप पड़ते हैं। रोने लगा भक्त कि माँ मैं तो बहुत निर्धन हूँ, क्या भेंट तेरे चरणों में अर्पित करूँ। रोते रोते भक्त के मन में पता नहीं क्या ख्याल आ गया। पास में छेना पड़ा था, छेना उठाया, अपने गर्दन पर दे मारा, अपना शीश उतार के मेरी महारानी के चरणों में अर्पित कर दिया। बोलिए ध्यानो भक्त की, बोलिए नंदलाल भक्त की। पलक झपकते ही धड़ नाल शीश मलायो। माँ कहने लगी भक्त नंदलाल हम तेरी भक्ति से बहुत खुश है, वर मांग, बच्चा क्या मांगना चाहते हो। उस समय नंदलाल कहने लगा माँ मेरे ऊपर तो आपकी आसीन कृपा है, नहीं भक्त वर मांग। उस समय नंदलाल माँ से कहता है माँ अगर तुम मेरे को कोई वर देना चाहती हो, वैसे तो मेरे ऊपर आपकी आसीन कृपा है, अगर तुम मेरे को कोई वर देना चाहती हो ठीक है, आने वाला जो समय होगा वो कलयुग का होगा। अगर कलयुग के अंदर सभी भक्त अपना शीश काट काट के माँ तेरे चरणों में अर्पित कर देंगे तो माँ तेरे भक्त ही नहीं बचेंगे। हे माँ कोई ऐसी आकीर्ति बनाइए जिससे तेरी भेंट भी चढ़ जाए और इन सब भक्तों की जान भी बच जाए। उस समय माँ ने कहा था भक्त नंदलाल जो भी भक्त नारियल की भेंट मेरे चरणों में अर्पित कर देगा, समझ लूंगी उस बच्चे ने, उस भक्त ने अपना शीश काट के मेरे चरणों में अर्पित कर दिया। उस दिन से भक्तों मेरी महारानी के चरणों में शीश रूपी नारियल की भेंट चढ़नी शुरू हुई। बोलिए सच्चे दरबार की।